स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल में किस तरह से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा की भांति पहले आइए एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि सर, क्या 50,000 रुपये में किसी प्राइवेट कॉलेजेस से डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री मिल सकती है? तो देखिए, आपको 50,000 रुपये में जो है डिग्री दोनों साल के लिए तो नहीं मिल सकती। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो एक साल की फीस 50,000 रुपये रखते हैं और कुछ कॉलेजेस 60,000 रुपये रखते हैं। ऐसे कुछ कॉलेजेस के बारे में मुझे जानकारी है कि जो कम फीस पर अपनी कुछ सीटों को कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखते हैं, ताकि जिनके पास पैसे की कमी है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके बच्चे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको उस कॉलेज में जो सीटें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए, यानी कि जिनकी आय कम है, जिनकी वार्षिक आमदनी कम है, उनके लिए जो कम फीस में सीटें आरक्षित है, उसके लिए आपको वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा वहाँ के मैनेजमेंट को। साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा कि मुझे कम से कम फीस पर, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे कम से कम फीस पर अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए आप नामांकित करने की कृपा करें। यानी कि आप वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कमज़ोर वर्ग के आर्थिक कोटा से संबंधित जो सीट है, हर कॉलेजेस में इसका परसेंटेज अलग होता है। कहीं पर अगर 60 सीट का कॉलेज है तो कहीं पर 10 सीटें आरक्षित रहती है कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और कहीं पर ये 20 सीट रहती है, कहीं कहीं मतलब 30 सीट, यानी कि 50% सीट जिनकी आय कम है ऐसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती है। तो ऐसा इसीलिए ताकि जिनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं है, जो कॉलेजेस का फीस जो है उनका जो भी, जैसे कि यूपी और बिहार झारखंड में जो एवरेज कॉलेजेस की फीस होती है वो 1,50 से लेके 2 लाख के बीच होती है। तो अगर आप इतना भी नहीं दे सकते, आप चाहते हैं कि आपका 1 लाख के अंदर में या 1 लाख में डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स हो जाए, यानी एक साल का 50,000 रुपये आपका लगे, तो आप उस कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करके जो सीट आरक्षित रखी जाती है जिनकी आय कम है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए वो आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, उनका रिकमेंडेशन लेटर भी वो मांगते हैं कि आप उस क्षेत्र में निवास करते हैं, आपकी सच में जो आमदनी है वो कम है, आप इतना फीस देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए आपको कम फीस में एडमिशन लिया जा रहा है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने क्षेत्र के जो मंत्री हैं या विधायक हैं या एमपी है, सांसद है, उनका एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर के जाए कि मुझे कम, अपने कॉलेजेस में जो कम कोटे से कम फीस पर जो बच्चों के लिए एडमिशन होती है उस कोटे में एडमिशन देने की कृपा करें। आइए अब बात करते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राइट इन ब्रीफ अबाउट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, यानी कि आपको एस्टिमेशन ऑफ डिमांड के बारे में ब्रीफली बताना है। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ हॉस्पिटल, जो अलग अलग मेथड होते हैं डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए, उसे आपको बताना है। आइए आंसर पर नज़र डालते हैं। हॉस्पिटल में स्टेराइल और नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यदि हॉस्पिटल को इससे लाभ हो रहा हो तभी होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग को मेन हॉस्पिटल फार्मेसी सेंटर के नियंत्रण में शुरू किया जाता है। किसी भी डोजेस की मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग बॉडी द्वारा लिया जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेड किसी भी डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग का एस्टिमेट तैयार करता है। वह रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिक्वायरमेंट, स्पेस, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट और अदर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट का एस्टिमेट तैयार करता है। मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत तभी की जाती है जब इससे हॉस्पिटल को लाभ प्राप्त करने की संभावना दिखती है। आइए अब बात करते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ डिमांड के बारे में। इसका पहला जो है वो है जजमेंट मेथड। हॉस्पिटल में किसी भी प्रोडक्ट की मात्रा को यूटिलाइज करने के लिए फार्मेसी और क्लिनिकल डिपार्टमेंट के पुराने अनुभवों के आधार पर तथा एक्सपर्ट की राय और निर्णय के आधार पर डिमांड का एस्टिमेशन किया जाता है। दूसरा है पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस।
इसका मतलब यह है कि डिमांड की एस्टिमेशन तैयार करने के लिए पुराने खपत के पैटर्न को देखा जाता है। हर वर्ष आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, फिर सारे आंकड़ों को इवेल्युएट किया जाता है और बजट तैयार किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। मेथड ऑफ एस्टिमेशन का तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें कैजुअल मॉडल मेथड को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पास्ट हिस्ट्री और एक्सपर्ट के निर्णय दोनों को शामिल किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों से प्राप्त जानकारी से तैयार किए जाने वाले डोजेस फॉर्म की डिमांड और उसके बजट के एस्टिमेट को तैयार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जो स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। यदि हॉस्पिटल को लाभ हो तभी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार के डोजेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के हेड बजट तैयार करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे और मैन्युफैक्चरिंग हेड की लागत को देखकर टोटल एनुअल कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है। बजट इंक्लूड्स, यानी बजट में क्या क्या शामिल तत्व होते हैं। पहला इसमें है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल जो लगेंगे उनकी कीमत कितनी है। मैन पावर, यानी जो श्रमिक या मजदूर उसमें काम करेंगे या जो भी टेक्नीशियन उसमें काम करेंगे उनकी सैलरी। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकेजिंग मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मटेरियल यूज़ होगी, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसमें जो है बहुत सारे प्रकार के तत्व आते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है रेंटल, दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तीसरा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, चौथा है वाटर इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है स्टेरिलाइजेशन, छठा है क्वालिटी कंट्रोल, सातवां है कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल एंड देयर बेड्स, आठवां है मशीन्स एंड फर्नीचर्स। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं जिनमें ऑफिस कॉस्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और पोस्टेज आते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम आने वाले वीडियो को और अच्छी तरह से किस प्रकार अच्छा और कर सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।